देखिए, अभी आपसे समझना चाहता हूं कि बजट में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, आय और व्यय। व्यय के संदर्भ में तो आपने सारी परिकल्पनाएं बताई। इन्हें तय करते हुए आय के स्तर पर कितना आपके हाथ तंग थे, आय के स्तर पर हम कहां खड़े हैं, तमाम पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में देखते हैं, घोषणाएं कर देते हैं। घोषणाएं को पूरा करने के लिए अब तो हालत यह है कि ब्याज देने के लिए भी पैसा बाजार से उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है? ये गारंटी के चक्कर में, घोषणाएं पूरी करने के चक्कर में, ऐसा तो नहीं कर्ज पर हम महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा ओपी चौधरी जी, जो स्वयं प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, वित्तीय निवेश के बड़े जानकार माने जाते हैं, थोड़ा राज्य की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में रोशनी देंगे हमें? हिमांशु जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारा संकल्प पत्र आया था 2023 के चुनाव की दृष्टिकोण से, वो काफी, उसमें बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में वेलफेयर स्कीम्स पहले से भी बहुत अच्छे तरीके से और ज्यादा चल रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी लोकतंत्र में समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए हमको काम करना एक लोकतांत्रिक दायित्व ही मैं मानता हूं। और इन मैनिफेस्टो के जो प्रमुख बिंदु हैं, जैसे इस बजट में भी आप देखेंगे कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़, महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए 4,000 करोड़, विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4,000 करोड़। इस तरह के बहुत वेलफेयर स्कीम्स, जैसे और छोटी चीजें मैं बताना चाहूंगा, छोटी बहुत बड़ी दिखती नहीं है बट अमाउंट में बहुत बड़ी हैं। जैसे हमारे एक हम सामान्य योजना ही मानकर चलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी योजना है उसमें, जैसे 5 HP तक जो ट्यूबवेल होता है उसमें जो सब्सिडी हम देते हैं वो 5,500 करोड़ का बैठता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह की स्कीम्स हैं जिससे निश्चित रूप से जो वित्तीय स्थिति है उसको संभालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उसके साथ हमने रिफॉर्म की गाड़ी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। जैसे ही हमारी सरकार बनी है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमने रिफॉर्म एक्सप्रेस को मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए हमने तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। उसके कारण हमारी आय में भी अच्छी तरीके से वृद्धि हुई है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी राष्ट्रीय औसत से लगातार हर साल दर साल हमारी सरकार आने के बाद भी बनी हुई है। और इसके कारण से रेवेन्यू भी जनरेट